कि जैसे आजकल मैरिड लाइफ में आप लोगों के चल रही है प्रॉब्लम्स, तो जो कलर चीजें आप बता रहे हो, तो क्या कोई कलर ऐसा हो सकता है कि वो ये सोल्व कर दे कि लोगों की मैरिड लाइफ सोल्व हो जाए? ऑलमोस्ट 50-60% मैरिजेस में कि डाइवोर्स हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि पति पत्नी वो है भी या नहीं। कि आजकल लड़कियों में एक भावना आ गई है, पुरुषत्व जग गया है। लड़कियों के अंदर 90% पुरुष है, स्त्री नहीं है। और कोई आम आदमी अपनी फैमिली के लिए ले रहा है कार, तो उसको हल्के कलर की कोई सी भी ले ले। White. आजकल उसके लिए शुक्र के हिसाब से देखते हुए और राहु के हिसाब से देखते हुए और बुध के हिसाब से देखते हुए आजकल का ही कलर चल रहा है। उसमें ये पड़ सकता है कि जैसे आप काला रंग ले लिया, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। गाड़ी के अंदर है ना, गाड़ी में बैठने वाले के अंदर, गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए आदमी हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी का या नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। मतलब हमारे कर्म में पुराने पुराने कर्म कर्म। जो कलयुग है ये कंप्लीट करने के लिए है। उसकी खून की बूंद से एक एक राक्षस पैदा हो रहा था। तो कैसे हो भाइयों? आज हमारे साथ है डॉक्टर पीयूष अवतार शर्मा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और कलर थेरेपिस्ट है। तो भैया पिछले 3 साल से HNN 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो चलिए भैया से कुछ ऐसी बातें जानेंगे लाइफ के बारे में। तो चलो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद विशाल जी। राधे राधे भैया। राधे राधे सागर जी। तो भैया आप कलर थेरेपिस्ट रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया ये कलर थेरेपिस्ट होता क्या है? मतलब हमें खुद नहीं पता कि एक्चुअली में है क्या कलर थेरेपिस्ट। देखिए, जैसे मैंने बोला और आपने पूछा है कि कलर थेरेपिस्ट का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। कलर थेरेपी के द्वारा हम जो ट्रीटमेंट देते हैं इन एवरी मैनर, चाहे वो किसी भी उसमें हो, ये एक दवा की तरह काम करता है। इसीलिए इसको कलर थेरेपिस्ट कहा गया है। मैं जो हूँ वो डॉक्टर हूँ एक तरह से। और जैसे कि आपने अभी इंट्रोड्यूस भी किया कि डॉक्टर पीयूष अवतार शर्मा, मैं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में और कलर थेरेपी के अंदर डॉक्टरेट किए हुए हूँ। इसलिए मेरे को इसके बारे में, मैंने इसको कलर थेरेपी ना कह के कलर थेरेपिस्ट रखा है। अच्छा, और भैया ये कलर थेरेपी काम कैसे करती है? ये आपको किस उसमें वर्क में लेना है इसको, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कलर थेरेपी शरीर के ऊपर, पर्सनल लाइफ पे और अदर चीज़ों में भी सब जगह काम करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी पृथ्वी पर जितना भी देखा जाए, हरी घास क्यों है, काली घास क्यों नहीं है, काई क्यों नहीं है, नीली क्यों नहीं है, पेड़ के पत्ते हरे क्यों हैं, और जो तना होता है वो काई कलर का क्यों होता है, वो हरा क्यों नहीं होता है? जी, सोचने वाला विषय है। तो जब प्रकृति ने उन चीज़ों को बनाया है, उन्हीं चीज़ों को लेते हुए मैंने इस कलर थेरेपी में अपनी अलग रिसर्च की है और मैंने लोगों को देखा है उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके कि उनको उसका रिजल्ट मिला है। ये इसका मेन वर्क होता है। और जैसे आपने पूछा है कि क्या वर्क है इसका, वर्क क्या है, तो वर्क इसका ये होता है, जो भी है नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम उस कलर थेरेपी से, जहां पर भी उस नकारात्मक ऊर्जा को हमें पॉजिटिव लेके चलना है, धनात्मक लेके चलना है, तो वो हम कर सकते हैं कलर थेरेपी के द्वारा। तो भैया जी ये कलर थेरेपी हर तरह से वर्क करती है? अगर मान लो आज की यूथ में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है जनरेशन में, वो आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड। जी, तो ये इन चीजों पे भी वर्क करती है? बिल्कुल करती है। नहीं, मेरे हिसाब से शायद सिर्फ पढ़ाई पे नहीं आ रही, शायद बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी है फिलहाल, अगर अपनी कंट्री में देखे जाए सब चीजों पे आता है, सब चीजों पे फर्क पड़ता है। तो उन चीजों पे ये कैसे यूजफुल होगी? हाँ, अब हम पहले टॉपिक लेते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं जी। अब पढ़ने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुंडली का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कुंडली को भी देखना होता है कि उसके उस टाइम पे ग्रह क्या चल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो पूरी पूरी उम्मीद की जाती है उसका गुरु खराब होगा। गुरु हमारा शरीर में क्या काम करता है? गुरु हमारा शरीर का गुरु क्या है? हमारा बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट्स में गुरु किसे कहते हैं? लीवर को। लीवर का जो पार्ट होता है वो गुरु होता है शरीर में। उसका कलर होता है पीला। अगर बच्चे ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने में नहीं है, आलस कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं, तो उनको एटमॉस्फेयर पीले रंग पे करना पड़ेगा। जैसे जिस कुर्सी पे बैठ के वो पढ़ रहे हैं उसके नीचे आसन जो है वो आप पीले रंग का लगा दीजिए, या जिस मेज पे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जो कवर करना है उसको पीले रंग से कवर कर दीजिए। उसको खाने में हल्दी की वॉल भी कर सकते हैं या नहीं? नहीं, रंग नहीं कर सकते। अच्छा, रूम की वॉल का रंग नहीं कर सकते? रूम की वॉल का नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि और बंदा भी आके बैठ सकता है। जी। उसका गुरु अगर ज्यादा हुआ और वहां पे टीचर आके बैठ कर बच्चे को पढ़ाने लगा,
तो तो वो उस नहीं पर पढ़ा वो पाएगा। इफेक्ट पड़ जाएगा, वो उसकी पिटाई भी कर सकता है। जो आप बता रहे हो उसको अप्लाई करने के लिए आपको कुंडली भी देखनी होगी सामने हाँ, वाले की। उसमें कुछ लोगों की कुंडली देखनी होती है। अच्छा। और अब कुछ लोगों के जवाब भी ये होते हैं, बहुत सही पूछा आपने, कि हमारी तो कुंडली है ही नहीं, फिर कैसे करें? जी बिल्कुल। 90% जी, आदमी कहता है मेरी बिल्कुल। कुंडली नहीं है तो मैं क्या करूं? उन्हें अपना टाइम क्योंकि ही नहीं पहले पता टाइम होता। ही नहीं पहले पता। टाइम में कुंडली पे इतना ध्यान नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे जो हमने फेस रीडिंग का किया हुआ है उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके चेहरे की मात्रा में किस चीज की अधिकता है और किस चीज की कमिकता है। तो जो कमी है उसको देखते हुए हम वो रिजल्ट ले लेते हैं उसका। तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका गुरु थोड़ा सा कमजोर है, तो हम वो कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कुंडली देख कर आप देखते हो कि कौन सा कलर इसे पहनना चाहिए या फिर कौन से कलर के साथ ये चीजें होनी चाहिए, तो कुंडली देख के बताने में ज्यादा वो एक्यूरेट होता है या फिर ऐसे फेस रीडिंग करके बताने में एक्यूरेसी देखिए, किस में ज्यादा होती है? एक्यूरेसी दोनों में बराबर होती है। फेस रीडिंग में हमें करंट का पता चलता है। जी। अब ये है कि आज हम बता के गए, हाँ हमने जी। आपको बता दिया कि आप ये कपड़ा पहन लीजिए या कुछ भी कर लीजिए कलर थेरेपी के अंदर, या इस तरह का आसन लगा लीजिए। अब 15 दिन बाद आपने क्रीम पाउडर, अपना चेहरा बदल लिया, या कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना चेहरा चेंज कर दिया, तो वहां पे वो नियम लागू नहीं होता, लेकिन क्योंकि अगर आपने वो चेंज कर दिया। लेकिन अगर वो कुंडली कुंडली से वही बनी हुआ हुई है, हाँ, तो वो वहां पे भी वो वहां पे इम्प्लीमेंट होगा। इफेक्ट करेगी। आपने प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करा लिया, बट बॉडी तो वही है ना, उसमें रिजल्ट वही आएगा, लेकिन वो कम बढ़ती हो जाता है फिर, क्योंकि जी, आपने कर्म से वो चीज बदल दी। बिल्कुल। हम ये मानते हैं, चाहे कलर थेरेपी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आप कर्म से बहुत कुछ बदल सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे कलर से बदलते हैं जी ऐसे ही कर्म से भी बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप ये कर्म से बदलना ही तो कहेंगे कि आपका लीवर कमजोर है, हमने दवा दी, हाँ जी। आपने कर्म किया, लीवर को मजबूत किया, तो आपका गुरु भी मजबूत हो गुरु गया। मजबूत गुरु हो गया, मजबूत। जी तो आपको बिल्कुल। हर फील्ड में उससे फायदा मिलेगा। अब अगर ऐसे ही कलर थेरेपी में हमने आपको पीली शर्ट पहना दी, पीली शर्ट बना के थोड़ी देर हमने आपको धूप में बैठाया, जी तो आपको वही रिजल्ट आएगा, उसमें भी अच्छा। वही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बाहर से छन कर उस कलर का बॉडी की जितनी मात्रा उसके अंदर जा रही है उसको सिस्टम से भेजेगा। एकदम से सूरज की रोशनी से पीला रंग सारा अंदर नहीं घुस जाएगा। तो इस हिसाब दवा से से ये है कि अंदर जाता है। अगर इस हिसाब से देखें तो हर कलर कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इसलिए आप देखना, आप हरी सब्जी खाते हैं, जी जी जानवर जितने भी खाते हैं वो हरा सब कुछ हाँ, खाते हर हैं, घास ही खाते हैं। जी घास खाते हैं, चुन चुन के हरी घास खाते हैं, तो वो उसी तरह से मेंटेन है। हम लोग कलर में खाते हैं, अगर सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर हल्दी जाती है, मिर्च जाती पीला, है, हाँ, नमक लाल जाता वाला। है, जी जीरा जाता है, और पिसा हुआ धनिया जाता है, बिल्कुल। गरम मसाले जाते हैं। तो ये मल्टी कलर्स जाकर के हमारे बॉडी के मल्टी पार्ट्स को इफेक्ट डालते हैं। इसलिए इंसान को ही बनाया गया, जानवर नहीं बनाया गया। और जिसके अंदर एक ही थॉट पैटर्न होता है वो जानवर समान होता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो भैया मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जी। कोई भी स्टूडेंट अगर ये कलर थेरेपी जो आप बता रहे हो इसको वो अपनी लाइफ में यूज करता है तो उसको कितने टाइम में वो रिजल्ट्स दिखाई देंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है बॉडी पार्ट्स के ऊपर, अच्छा। हर किसी की बॉडी के ऊपर। अगर वो हेल्दी है, हष्ट पुष्ट है, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। अगर उसके अंदर वीक है तो उस वीक को कवर करने के बाद उसको रिजल्ट आना शुरू होगा, तो हो सकता है उसको महीना भर लग जाए। और वो बिल्कुल ही कमजोर है, कुछ खाना पीना कुछ है ही नहीं, लेकिन तो उसको टाइम लगेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वर्क ना करे, ऐसा कभी हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी वर्क तो नहीं हो करेगा सकता। ही करेगा। हाँ, ये हो सकता है चाहे वो उल्टा कवर करे, आपको जज करने में दिक्कत हो गई कि मुझे पहनाना तो था इसे पीला कपड़ा और पहना दिया हरा कपड़ा, जी तो उसमें वो मात्रा गलत हो गई, तो रिजल्ट भी गलत आएगा फिर उसका। अच्छा, जैसे अभी आपने पीले कपड़े से अलग कौन सा कपड़ा था? हरा हरा कपड़ा, कपड़ा। हरे कपड़े की बात करी, वो किसे डिनोट करता है या फिर वो किस एनर्जी को डिनोट करता है? वो पॉजिटिव एनर्जी को। पॉजिटिव। हरा रंग और नीला रंग ये दोनों के दोनों पॉजिटिव को करते हैं। पीला रंग पढ़ाई के लिए होता है, लाल रंग हमारी जो भी एंगरनेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन उसको किसके साथ पहनना चाहिए ये डिपेंड करता है, कि जैसे लाल कपड़ा आपने पहना, लाल शर्ट पहनी, अब आपने काली पैंट पहन ली और आप पहले से गुस्सेबाज हैं तो और गुस्सा बढ़ जाएगा। उसके लिए हल्के कलर की पैंट कोई दूसरी पहनी है, नहीं तो व्हाइट पहन लीजिए। नहीं अच्छा लग रहा तो कोई भी अलग कलर, ग्रे कलर कर लीजिए, बिल्कुल ब्लैक मत पहनिए, आपको रिजल्ट आएगा। हल्की नीली पहन लीजिए, जैसे जीन्स आती है, हल्की नीली जीन्स पहनिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के लिए आप क्या पहन रहे हैं। बट जैसे कुछ कपड़े सॉलिड कलर्स में नहीं होते, मल्टीपल कलर्स में होते हैं, तो उसमें कैसे इफेक्ट पड़ेगा?
उसमें ये होगा कि आपको जो मल्टीपल्स लेना है उसमें बेस लेके लेना पड़ेगा। बेस कलर कौन सा है बेस उसका? कलर कौन सा है? अच्छा जैसे अब आपने विशाल जी ने रेड और ब्लैक पहना है, जी जी लेकिन इसमें रेड बेस है, जी जी ब्लैक हल्का है, ब्लैक हल्का है हाँ। जी तो इसमें क्या होगा कि गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन ये कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि दोनों काउंटर पे हैं, कॉम्बिनेशन होगा एक तरह से। काउंटर पे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों कलर्स। इसलिए राहु को प्रतीक कर रहा है और सूर्य को प्रतीक कर रहा है लाल रंग। अच्छा, लाल रंग सूर्य को प्रतीक करता है और ये रेड काला कलर रंग राहु जो है को। राहु को करता है, शनि को करता है। तो इन चीजों को इन्होंने बैलेंस कर लिया। जी जब सूर्य उच्च का रहेगा तो आदमी शांतिपूर्वक सुनेगा, बात करेगा, समझेगा भी उस चीज को। और अगर यहीं पे हम पूरी काली शर्ट पहन के बैठ जाएं तो फिर वो दिक्कत करती है, वो फिर उसके अंदर अहम भरा रहेगा, मैं करता रहेगा वो हर चीज। अच्छा, जैसे आप अभी ये बता रहे थे कि सिर्फ कलर ही इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को, लेकिन अगर ऐसे ना लो, हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये इसका ऐसा नेचर है, किसी पर्सन का इसका ऐसा नेचर है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई मतलब नॉर्मल सुनेगा पहले ध्यान से फिर रिएक्ट करेगा। तो उसमें अगर हम ये पहन रहे वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब कितने रिलेट करेंगे उस चीज़ से, कलर से सिर्फ। मैंने अभी बताया ना कि मान लीजिए आपको शीतलता है, आपकी वाणी में बहुत सौम्यता है जी, आप काला कपड़ा पहन के देखिए, आपकी सौम्यता में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जिस दिन पहनेंगे उसी दिन। जिस दिन उसे उतार के दूसरी पहन लीजिए, फिर आपकी सौम्यता वहीं की वहीं आ जाएगी। अच्छा, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एकदम उतारते के साथ ही चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी। बिल्कुल, आप ठंडा पानी पीजिए, उतार दी ठंडा पानी पियो, एकदम आपका जो जितने भी बॉडी पार्ट्स थे, जो बॉडी ऑर्गन्स थे, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके आप जिससे भी बात करेंगे वो सौम्यता पे बात रहेगी। और पूछिए। अच्छा भैया, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, जैसे कि आज के टाइम में अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बेरोजगारी बिल्कुल। भरी पड़ी है इंडिया के अंदर। हम्म, तो ऐसे में कलर थेरेपी का हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जॉब वगैरह लेने के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, जी क्या यहाँ पर भी यूज़ होती है कलर थेरेपी? हाँ, देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि कलर थेरेपी को हम समझ क्या रहे हैं। जी सबसे पहले हमें ये जानना है कि कलर थेरेपी बेसिकली है क्या चीज। ठीक है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब आप एक बात बताइए, एक क्लास के अंदर नॉर्मल एक स्कूल के मान के चलते हैं हम ये कि 50 बच्चे होते हैं जी जी, और एक स्कूल में कम से कम 5 से 7 सेक्शन भी होते सेक्शन हैं। होते हैं हाँ आराम से। बिल्कुल। तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सत्ते 35, 35। 350 बच्चे हो गए। ये एक स्कूल का है और जी। एक क्लास का है। ऐसे हमारे अगर एक ही हम सिटी शहर में में ही देखें तो 10-15 कितने स्कूल होंगे, आराम से, कहीं नहीं कहीं नॉर्मल से नॉर्मल। और पूरे स्टेट का देखें तो लाखों बच्चा हो जाएगा। आराम जी से। बिल्कुल। और हमारे सिटी वाइज अगर देखा जाए तो हमें डीएम कितने चाहिए, 5 या 6, जी ज्यादा 10 चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो लाख बच्चा है, लाखों के लाखों डीएम कैसे बनेंगे? जी, पहली चीज। ठीक है। अब जो उन बच्चों में जो क्रीम पे बैठे हुए हैं और उनको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि उनपे कमी किस चीज की है, हमें वहां पे कलर थेरेपी की किस लेवल पे जरूरत पड़ रही है। जब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, 90% बच्चों का टाइम मैनेजमेंट खराब है। उस टाइम मैनेजमेंट को वो अलग चीजों में लेते हैं कि पेपर गलत गया, टीचर ने ढंग से चेक नहीं किया, हमें तो सब कुछ आता था। यहाँ पे उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। जब उनका टाइम मैनेजमेंट क्लियर नहीं है तो पेपर वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। जब पूरा कर नहीं पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा कैसे? नहीं, कहीं ना कहीं देखा अब थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो चुका है। जैसे अभी यूपी पुलिस की बात अगर हम करेंगे, उसमें बिल्कुल। करीब करीब 150 क्वेश्चन के करीब आते हैं जी और टाइम भी शायद 120 मिनट्स ही रहता है, तो हार्डली जी। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी मिलना पॉसिबल नहीं जी है। जी तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें, अगर तुम पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम दे के आ रहे, आपको पता है वो चीज़ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती हो जाती है। जी। तो इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं बेटा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को। और जो वो सक्सेस होता है वो बंदा, जी, उसको टाइम मैनेजमेंट, आता है। उसको नॉलेज हर चीज की है। अब आप एक चीज देखिएगा, अब इसको हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। एमबीए कर रहे हैं लोग बाग, जी एक एमबीए 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है और एक एमबीए 18,000 रुपए पे काम कर रहा है। बिल्कुल। क्यों? जब दोनों एमबीए हैं तो बिकॉज ऑफ द ब्रेन यूज। वो ब्रेन कितना यूज कर रहे हैं, वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा है, इसलिए उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है। वो अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहा, उसे केवल नौकरी करनी है। इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी है। आदमी पढ़ रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है। उसने ग्रेजुएशन कर ली है बट वो ग्रेजुएशन के लायक ही नहीं है, वो तो 10th क्लास भी नहीं है। और हमें ये कहते हैं कि भाई आप हमें नौकरी नहीं मिल रही है।
फिर वो पता नहीं लोगों पे लांछन लगाते हैं कि भाई वो ऐसे नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली, हम बेरोजगार हैं। अरे तुम उसके क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम बेरोजगार हो। समझ गए ना? तो इस चीज को हम कलर थेरेपी से नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले उनका एजुकेशन पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ ये कलर थेरेपी इनको किस लिए चाहिए। अब आता है फिर भी हम सोचेंगे कि उनके लिए बेचारों के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो वहां पर उनका गुरु को मजबूत करना पड़ेगा, जहां पे वो अपने टीचर की बातों को समझे और उनको ये बता सकें कि भाई हमारे अंदर ये कमी है, इसको इम्प्रूव करो। 90% बच्चा बताता नहीं है अपने टीचर को कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं मैथ नहीं देख पा रहा हूँ या मैं हिस्ट्री नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे उसके लिए क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि पीला रंग कुछ भी नहीं होता। अब वो कहते हैं जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शर्ट खरीदें, ठीक है तो कोई बात नहीं, पीले रंग का कलावा बांध लो। कलावा भी 10 रुपए का आता है, कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ो। 2 रुपए की कपड़े सिलने वाली रील आती है ना, उसको आप पहन लीजिए, उसको हाथ में कलावे की तरह बांध लीजिए, या राइट हैंड के पहली वाली फिंगर में 11 लपेट करके 11 गांठ मार दीजिए, आपको वही रिजल्ट आएगा जो एक पीले कपड़े में आएगा, पीले कलावे में आएगा, पीले पेन में आएगा, वो सेम वही चीज होगी। मगर तो भैया वहां से आप इम्प्रूव हो जाएंगे। हाँ, अगर हम इस चीज को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये हमारे योग में है, मतलब योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के, तो उस चीज में क्या कहना है आपका? उसमें बेटा हम खाली पूरा अगर एनालिसिस करें तो गवर्नमेंट जॉब का आपने निकाल दिया कि है, गुरु की प्लेसमेंट देख ली, सूर्य की प्लेसमेंट देख ली, आपने बता दिया कि हाँ इसमें गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, ठीक है। बट उसका कर्म बुध तो देखो, बुध कहाँ पे बैठा हुआ है, उससे पता चलेगा। राहु केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम। कलयुग को राहु का राजा कहा गया, राहु को राजा कहा गया है कलयुग का। राहु की प्लेसमेंट भी तो देखनी पड़ेगी। अगर वो नेगेटिव एनर्जी पे बैठा हुआ है, बुध नेगेटिव एनर्जी पे बैठा है, कितनी भी कोशिश कर लें आप नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब। हाँ, अब उन योग्य पुरुषों के लिए मैं ये कहूंगा जो एस्ट्रोलॉजर ये बात कहते हैं कि इनको सरकारी योग है जी, तो सरकारी में वो सरकारी कोई भी पैटर्न कर सकते हैं, जैसे अनुबंधित होते हैं, अर्ध सरकारी जो जॉब होते हैं उसमें वो बच्चे लग सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट में उसमें बोल सकते हैं, या वो कोई काम करना चाहते हैं अपना, गवर्नमेंट से लोन लेकर के काम करें तो गवर्नमेंट का पैसा आ गया उनके पास, वो भी वहां पे लागू होता है नियम कि गवर्नमेंट से लोन लेकर के इन्होंने काम किया और ये सक्सेस हो गए, वहां पे वो भी नियम होता है। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लगेगा, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की हेल्प मिलेगी उसमें। अच्छा भाई, जैसे आप अभी बता रहे थे ग्रह देखने पड़ते हैं, नेगेटिव में है कि कहाँ पे कौन किस टाइम कहाँ बैठा है, तो हम अपने ग्रह को खुद चेंज कर सकते हैं, मतलब कर्म से, सिर्फ कर्म से कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता क्या इस घर में बैठा हुआ उसे उठा के हम ऐसे रख दें, वो पॉसिबल नहीं है। इसको हम कर्म से चेंज कर सकते हैं। जी। अगर एस्ट्रोलॉजी में या हम अपने कर्म चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं तो फिर एक एस्ट्रोलॉजर की नीड क्यों पड़ती है, फिर कोई उसके पास क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि जैसे स्कूल के अंदर, स्कूल खुले हैं ना जी, ये तो आप मानते हो स्कूल खुले हैं, बिल्कुल। हम एक कुंजी लेकर के और गाइड लेकर के घर पे बैठकर भी हम स्टडी कर सकते हैं ना, लेकिन उस स्टडी को माना नहीं जाता ना जब तक आप एक इंस्टीट्यूट से पढ़े नहीं हो, चाहे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो, बट इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए होता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर का नाम सिर्फ उसी चीज के लिए है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, वो हमें गाइडलाइन देता है, हमें ये बता देता है कि इस ग्रह की वजह से तुम्हारा थोड़ा सा वीक पॉइंट चल रहा है, इसको कवर कर लीजिए, अगर वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर है तो। अच्छा, आजकल की भेड़ा चाल में मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजर दिल से काम करते हैं, वो पैसे से काम करते हैं, मतलब है, वो पैसे से काम करते हैं जी। और देखो पैसा कमाने के लिए तो बैठा ही है बंदा, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा लो तो उस ईमानदारी का लो, बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी सुख मिलेगा और जो रिजल्ट ले रहा है उसको भी सुख मिलेगा, दोनों को सुख मिलेगा उस चीज से। मेरा ये मानना है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को गलत नहीं कह रहा, सब अपने अपने हिसाब से हैं, बट मेरा ये मानना है। नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर मेनली उनका पर्पस यही है कि तुम किसी से कितना पैसा ले सकते हो, बस वो कुछ उनका हो रहा है, उनका अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो कुछ नहीं, लेकिन बस उन्हें उपाय देते रहना और उनसे पैसे लेते रहना हर बार। बस। आप एक बार, मैं ये सबसे के लिए कहूंगा कि एक बार आप दिल से किसी के लिए कुछ करके देखिए, कोई गरीब है उसके लिए भी तो एस्ट्रोलॉजर बन के देखिए। अच्छा, तो भैया जैसे अब वही बात आई कि जैसे कर्म की बात आ गई, जैसे वो एस्ट्रोलॉजर है कोई, वे सिर्फ पैसे के लिए किसी का अगर बुरा भी कर रहे तो कहीं ना कहीं तो उनके सामने वो आना होगा, फिर वो बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आप ये देखेंगे 90% मैंने देखा है अपने पर्सनल अनुभव पे, जिसने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है उस एस्ट्रोलॉजर का गुरु खराब हो जाता है। तो लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजर को ऑलरेडी सब पता होता है,
अगर उन्हें पता कि मेरा ग्रुप खराब है तो लेकिन वो सही कर सकते हैं ना, वो फिर वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत से अपने अहम और नेगेटिव वर्क इतना कर लेते हैं कि जी। उनकी वो पॉजिटिविटी हो ही नहीं हाँ, मैं पाती, इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि अगर वो कर सके तो फिर इतना काम कर रहे फिर उसे सही कैसे करे, मैनेज कैसे कर करे? नहीं पाता वो, क्योंकि उसने एक का ठीक किया, दूसरे का फिर कर दिया, तीसरे का फिर कर दिया, चौथे का कर दिया, अब उसने 3 का तो कर लिया, जो चौथा था वो बहुत स्ट्रांग पावर का था, उस जी। पे उसने ध्यान नहीं दिया, वो तुरंत उसको इफेक्ट आ जाता वो है। नेगेटिव ऑरा में जा चुके हैं पूरी तरह से, बिल्कुल, वो फिर नेगेटिव ऑरा में चला जाता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो चेंज नहीं पाता। हो पाते फिर वे। बिल्कुल, इसीलिए 90% एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो परेशान घूम रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी एस्ट्रोलॉजर के पास घूमते फिर रहे हैं, इसीलिए कारण यही है। जी। अच्छा भैया, जैसा आप कलर थेरेपिस्ट के स्पेशलिस्ट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलर थेरेपिस्ट हमारे जैसे घरों में आपने देखा होगा कलर होता है दीवारों पर, तो इस पर क्या इफेक्ट डालते हैं कलर्स? देखिए, ये सब्जेक्ट दोनों चीज में आता है, जी। कलर थेरेपी पे भी आता है और ये वास्तु में भी आता है। अच्छा। आप इसको लेते किस पैटर्न पे हैं? अगर आपको उसको लेना है कि वास्तु के हिसाब से, तो कलर बदल जाते हैं। उसमें जो गृह स्वामी होता है, जो घर का मालिक है, जिसके नाम से वो मकान है, फिर उसके हिसाब से कलर चलते हैं पूरे घर और में। पूरे घर के अंदर जिसके नाम से वो मकान है, जी। उसके अंदर फिर कौन-कौन लोग रह रहे हैं उनको भी देखा जाता है। तो वो चीज़ आती है वास्तु पे। अब आप पूछ रहे हैं दोनों चीज़ पूछ रहे हैं आप, कलर जी, के लिए भी जी। पूछ रहे हैं और और वास्तु के वास्तु लिए के भी। लिए। तो अब कलर थेरेपी में ये है कि आप अब देखो आपके बच्चे कैसे हैं, घर में कैसे उत्तेजना चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही है, प्रेम भाव चल रहा है, प्रेम इतना ज़्यादा चल रहा है कि लोग खिलसते फिर रहे हैं, उससे आपके घर में परेशानियाँ आ रही हैं, उसका पैटर्न अलग है। दोनों डिफरेंट हैं। बट एक आम आदमी किसके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा? एक वास्तु एक्सपर्ट के पास या फिर कलर थेरेपिस्ट के पास? देखिए, अगर वास्तु वाला कलर थेरेपी को भी जानता है जी। या कलर थेरेपी वाला वास्तु को जानता है, तो उसके पास जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या होता है, आजकल क्या हो गया, वास्तु वालों ने एक इसको गिमिक बना दिया है। ये तोड़ दो, यहाँ से तोड़ के ये करो, ये कर दो, लैट्रिन बिल्कुल। बाथरूम यहाँ से तोड़ो, ऐसे करो, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। अब एक बात बताइए, किसी आदमी ने बड़ी मेहनत से तो मकान बनाया, मकान जी। इस टाइम बनते ही बहुत मेहनत से है। है ना? इतनी जी। मेहनत से बनाया, उस जगह में अब वो जगह ही इतनी है कि तोड़ के हम दूसरी चीज़ नहीं बना नहीं बना सकते। सकते। तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? इसका मतलब उस आदमी को जीने का हक नहीं है क्या? तो बिल्कुल। हम ऐसी चीज़ निकालें ना उस चीज़ को देखते हुए कि वो दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाए, कि मेरा मकान भी बना रहे और कोई चीज़ तोड़-फोड़ ना करनी ना पड़े। करने पड़े। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कलर थेरेपी का ज्ञान होना। जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि जीने के नीचे लैट्रिन नहीं होनी चाहिए, ये जी। वास्तु का है, कलर का नहीं है ये काम। अब हम इसे कलर में कैसे कन्वर्ट करें? उसके अंदर नीले रंग का बल्ब लगा दीजिए। वॉशरूम के लैट्रिन अंदर। के तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर उसके बाद। बिल्कुल। और अगर तब भी है, कोई भी डायरेक्शन है, आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हैं, वैसे तो नॉर्थ साउथ के लिए कहते हैं कि सिटिंग पॉट जो होना चाहिए, जी। वो नॉर्थ साउथ के उसमें होना चाहिए। नहीं बन पा रहा है, ईस्ट वेस्ट बन गया, अब क्या करें? जगह ऐसी नहीं है कि उसको हम उसको चेंज कर सके चेंज दोबारा। करें, हॉरिजॉन्टल कर दें जी, वर्टिकल जी। से। तो अब कैसे करें? तो वहां पर ये कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि शेर का मुंह लगा दीजिए बाथरूम के अंदर या बाहर? दीवार पर, उस अच्छा। पर दरवाजे पर। दरवाजे पर। तो जब आप दहाड़ते हुए शेर का केवल मुंह लगा दीजिए, हाँ जी। उससे कहते हैं कि वहां पे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। और कुछ लोग वॉशरूम के अंदर ग्रीन टेप, येलो टेप लगाने को भी बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर्स वो पर। उसी लिए ना, वो जगह जगह देखी जाती है कि उसमें किस चीज की जरूरत है, येलो की जरूरत है, ग्रीन की जरूरत है, ब्लू की जरूरत है, वो है। अच्छा, कलर थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ और जाननी थी, जैसा आपने खुद व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो काफ़ी घरों में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग ऑफ व्हाइट कलर कराते हैं पेंट। उसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में? देखिए, सफेद रंग बनता कैसे है, सबसे पहले सोचने वाली बात ये है, जी। जिसके अंदर सारे रंग मिल जाते हैं, वो सफेद उसके होता है। बाद में वो सफेद हो जाता है। ठीक, तो जिसने पांचों तत्वों को और सातों रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, वो सफेद होता है। इसलिए जब हम घरों के अंदर ऑफ वाइट करते हैं ना, तो वहां बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है। कोई भी बंदा आएगा, बड़ा रिलैक्स फील करेगा, वो यही होता है। कभी भी आप देखना, पिंक कलर, अगर हल्का पिंक कलर होगा, बच्चों के स्टडी रूम में रखिए, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है, नींद अच्छी आएगी, पढ़ाई अच्छी होगी, ये उसके लिए है। ठीक और है। वाइट कपड़ा जो लोग पहनते हैं, वो इसीलिए पहनते हैं कि हमें किसी का कोई भी नेगेटिव रंग हम पे ना चढ़े, जी। और हम अपने आप को इतना पॉजिटिव मानते हैं कि हम पे कोई रंग नहीं चढ़ेगा, नहीं चले। इसलिए वो सफेद कपड़ों को धारण करते हैं। तो भाई यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो अगर
किसी के वास्तु एक्सपर्ट के या फिर कलर थेरेपिस्ट के चक्कर में ना पड़े और पूरे घर में अगर हम ऑफ वाइट कलर ही करा दे तो भी सब सही रहेगा? हाँ, काफी हद तक सही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं ना। क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते, और अगर उनके घर में ऑफ वाइट कलर मिलेगा पूरे घर में तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं आएगी, आसानी से नहीं आएगी, और वो इन चीजों को मानते भी नहीं है तो उनका विश्वास वैसे भी नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो समस्या सही सिर्फ बात है। कलर की वजह से या फिर ग्रे की वजह से होगी? ग्रह की वजह से मेन होती है। तो अगर कलर कलर का हो रहा इतना लेकिन वो कलर ग्रे को भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। बट अब अगर आप ऑफ वाइट कलर है पूरे घर में तो क्या घर पे फर्क पड़ेगा? ग्रह पे फर्क पड़ेगा, तो वो फिर सूदिंग हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। मतलब उसका हर असर ग्रह। इतना नहीं होगा। असर इतना नहीं होगा, लेकिन होगा, थोड़ा कम होगा, और वो बिल्कुल एक होगा। नॉर्मल रूटीन लाइफ में दब जाएगा कहीं ना दब कहीं। जाएगा वो। अच्छा भैया, यहाँ से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि जैसे आजकल मैरिड लाइफ में काफ़ी लोगों के चल रही है प्रॉब्लम्स, तो जो कलर चीज़ें आप बता रहे हो, तो क्या कोई कलर ऐसा हो सकता है कि वो ये सोल्व कर दे कि लोगों की मैरिड लाइफ सोल्व हो जाए? ऑलमोस्ट 50-60% मैरिजेस में डाइवोर्स हो रहे हैं। कि किसी दीवार पे ये कलर करा दिया तो उनके वो बीच में पति पत्नी के जो संबंध है वो ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़े कम हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आज के समय का सबसे ज्यादा चल रहा है, बहुत जी। ज्यादा चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि पति पत्नी वो है भी या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन। तभी तो हम उनके बीच में कोई कलर करना है, कोई भी कपड़े से थेरेपी करनी है, वो हम तभी कर पाएंगे जब ये हमें कंफर्म हो जाए कि ये वाकई पति पत्नी है। आज की तो डेट लेकिन में वो क्या हो पति रहा है? पत्नी हो या ना हो, लेकिन जो रिचुअल्स फॉलो करके जिन्होंने शादी तो की है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वही बता जी। रहा हूँ कि सबसे पहले हमें पति पत्नी देखना है, उससे पहले हमें परिवार देखना है। पति पत्नी से पहले परिवार देखना है जो जुड़ रहे हैं। एक लड़का और लड़की नहीं जुड़ रहे हैं, आप पहले माहौल को देखो कि लड़की का माहौल क्या है। अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो उसकी माँ और उसकी नानी को देख लो। लड़के को देखने जा रहे हो तो दादा और उनके परिवार को देख लो, ददिहाल को। जी। लड़की का ननिहाल और लड़के का ददिहाल, आपको सब पता चल जाएगा। आप उस हिसाब से कीजिए ना। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि ये मिलान क्यों नहीं हो रहे हैं। 2 दिन बाद ही जाके लड़की लांछन लगाती है कि भाई लड़का ठीक नहीं है। 2 दिन में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? लोगों को तो 100 साल तक भी नहीं पता चलता, यहाँ 2 दिन की बात होती है। समझ गए? दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि आजकल लड़कियों में एक भावना आ गई है, पुरुषत्व जग गया है। लड़कियों के अंदर 90% पुरुष है, स्त्री नहीं है। जैसे हम लोग ज्यादातर बोल देते हैं, बिटिया को मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा क्या खाएगा, तो आपने गा तो उसे पहले ही बना दिया, तो आगे तक के लिए वो गा बन गई। और जब लड़के लड़के की शादी करोगे तो क्या होगा? डिवोर्स ही होना है। बिल्कुल। जब उसके अंदर मातृत्व नहीं है, स्त्रीत्व नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये बहुत सारी गहरी चीजें हैं। इस चीजों पे मैं बोल तो रहा हूँ, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बट उसको अगर ध्यान से समझेंगे तभी उनको समझ में आएगी कि लड़कियों के अंदर तो पुरुषत्व जगा दिया और लड़कों के अंदर मातृत्व जगा दिया। आजकल 90% लड़के जितने भी हैं माँ की सेवा करते हैं। बिल्कुल। मम्मी रसोई में लग रही है तो चलो बर्तन मांज देता हूँ, मम्मी तुम कपड़े धो रही हो तो मैं सुखा देता हूँ। ये लड़कियों की तरह के वर्क कर रहे हैं, बट इसकी भावना को कोई नहीं समझ रहा कि वो मातृ सेवा कर रहा है। अब इसी को कहा जाता है कि माँ का गुलाम है। तो लड़के तो शायद मेनली, लड़की भी तो ऐसी कर रही हैं, वो अपनी माँ की सुन रही हैं तो माँ की गुलाम है। तो जब 2 गुलामों की शादी करेंगे तो 2 गुलाम क्या करेंगे? लड़ेंगे ही आपस में। तो उसमें कहीं भी कलर थेरेपी वर्क नहीं कर सकती? कैसे करेगी? सबसे पहले तो पेरेंट्स को सही करना पड़ेगा ना। उन बच्चों की जब शादी हो रही है, उन सबको पहले लड़के को लड़का और लड़की को लड़की बनाना पड़ेगा, तब उनकी शादी करें, तब जाके फायदा मिलेगा। मेरे क्वेश्चन है जैसे आप बोल रहे हो कि अब थोड़ा लड़की वाला जो बता रहे थे कि लड़का लड़की बनते जा रहे हैं और लड़के लड़कियों में थोड़ा इंटरेस्ट वो होते कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि हम अपनी माताओं की हेल्प करते हैं, तो मेनली बहुत गाँव में बहुत बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी हेल्प करना जरूर कंपलसरी भी है, माँ की हेल्प करना। क्योंकि वो खाना बना नहीं सकती या फिर झाड़ू लगा नहीं सकती। बिल्कुल। तो अगर उनमें हेल्प करना वो चीज गलत है फिर? नहीं, मैं गलत कब कह रहा हूँ? नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। इसको समझ का फेर, ये समझ का फेर है बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है ये चीज। आप उसको गलत क्यों ले रहे हो? अब उसकी माँ को, अगर लड़की की माँ ये समझाए अपनी लड़की को कि बेटा देख, जैसे ये अपनी माँ की सेवा कर रहा है, ये लड़का इतना अच्छा होगा, कल को तेरी भी सेवा करेगा परेशानी में।
ऐसा लड़का हमें चाहिए और वो इंटरफेयर ना करे उनके पर्सनल लाइफ में, तो तलाक नहीं होगा किसी भी कीमत पे। अगर माई ये कह देगी ये तो जोरू का माँ का गुलाम है, तो फिर तो वहां तो दिक्कत होगी ही होगी। पॉइंट फिर तो बेटी माँ के फेवर में चल रही है, तो या तो तू मेरे साथ रह, माँ को छोड़, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। पॉइंट तो यही है ना कि आज के कपल इसको नेगेटिव उस पे ले जा रहे हैं, बिल्कुल चीजों को नेगेटिव में ले गए, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तलाक इसीलिए हम ज्यादा हो कहते रहे हैं। हैं कि लड़की कितनी भी खराब हो, हम कहते हैं चरित्रहीन लड़की से शादी हो गई, लेकिन अगर उसकी माँ चरित्रवान होगी तो लड़की को सही कर देगी और वो शादी के बाद एक ट्रैक पे चलेगी, अपने पति की प्यारी होगी जिसे कहना चाहिए। लेकिन ये सारे शब्द और जो बातें हैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये हम लोग एक डिस्कशन कर रहे जी हैं। बिल्कुल। ये इससे किसी को भी मतलब कोई इस पे क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, इससे किसी को ठेस नहीं पहुंच रही है। जी, ठीक है ना, हम सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं बस ये, और विचारों का कुछ वो लेना देना नहीं है उस चीज के लिए। किसी को पर्सनली हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर्सनली किसी को बस, टारगेट बस, नहीं बस, कर रहे। हाँ ये है। जी। ठीक है, तो इन चीजों में कलर थेरेपी वर्क नहीं करेगी। नहीं इसमें नहीं करेगी। ओके। हाँ, अगर हम इन सब चीजों को देख लेते हैं और उसके बाद भी लड़की ये कहती है कि नहीं मेरे को इसके साथ नहीं रहना, तो हम एक बार प्रयास कर सकते हैं कलर थेरेपी से अच्छा, कि उसकी इस चीज को देख करके अगर उसे कोई पसंद ही है तो छोड़ दे, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी हम ये कोशिश करेंगे कि एक बार के परिवार से जुड़े हैं तो वो परिवार बने रहें, उसमें हम कलर थेरेपी से यूज कर सकते हैं, उस चीज को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे लोग व्हीकल्स खरीदते हैं तो उसमें भी कलर देख के खरीदना चाहिए उनको। हाँ जी, कोई कार बाइक अगर ले रहे हैं जी जी, उसमें भी कलर देखिए, देखना होगा। हाँ देखिए आप काम कैसा कर रहे हैं, किस तरह का काम है। जी। जैसे कुछ लोग ठेकेदारी में काम करते हैं और गिव एंड टेक का, रिश्वत का बोलना नहीं चाहिए, सुविधा शुल्क वाला, तो उन चीजों में ज्यादातर काला रंग और लाल रंग चलता है। कार्स में, किसी में, कार में, बाइक में, जो भी किसी व्हीकल में हो, भी काला और लाल रंग चलता है। और कोई आम आदमी अपनी फैमिली के लिए ले रहा है कार, तो उसको हल्के कलर की कोई सी भी ले ले, कोई सी भी ले ले उसको कोई सी चलेगा। भी, स्टील ग्रे ले ले। White। आजकल उसके लिए शुक्र के हिसाब से देखते हुए और राहु के हिसाब से देखते हुए और बुध के हिसाब से देखते हुए आजकल काही कलर चल रहा है, बहुत अच्छा। फेमस हो रहा है काही कलर, हरे से जो काई जो हाँ वाला आता है, पानी वाली काई जो होती है, बिल्कुल उस कलर के चल रहे हैं। 90% लोग ले रहे हैं, मिलिट्री कलर बोलते हैं बेसिकली उसको, मिलिट्री कलर बोलते हैं, वो वाली सबसे ज्यादा चल रही है। तो जैसे आपने बोला कि 100% पॉजिटिव, काई कलर चल रहा है, लेकिन ग्रह तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ये अगर ऐसा हमने- ही मल्टीपल में चल जाता है बेटा, अच्छा, चल जाता है। मल्टीपल्स में चल जाता है। तो जो आप बता रहे हो फैमिली को एक लाइट कलर की कार लेनी चाहिए, एक लाइट कलर के व्हीकल्स लेने चाहिए, मैं ये पूछूंगा कि अगर वे डार्क कलर्स लेते हैं तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? कुछ थोड़ा सा क्या पड़ सकता है? उसमें ये पड़ सकता है कि जैसे आप काला रंग ले लिया, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर है ना, गाड़ी में बैठने वाले के अंदर, बैठने वाले के भी अंदर। जिसने कभी कुछ नहीं लिया होगा वो भी उसके अंदर बैठ के सिगरेट भी पी सकता है। अच्छा, ये होता है, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, कुछ नहीं तो गुस्सा बढ़ जाएगा, रिश्वत लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, पैसा पैसा पैसे के पीछे भागना शुरू कर देगा, उसको धर्म और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये कोई जो सात्विकता दिखाई मेन नहीं कार देगी। का ओनर है वो जो चला रहा है या फिर वो? नहीं, चलाने में तो आप ड्राइवर को रख सकते हैं, ठीक है, जिसके नाम से गाड़ी है उसकी बात होती है। उसकी बात है। अच्छा, ड्राइवर तो नौकर हो गया ना, बिल्कुल। तो वो तो नौकरी कर रहा है, वो तो किसी पे बैठा, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। उस पर इफेक्ट कब आएगा? अगर आप तामसिक प्रवृत्ति उससे मंगवा रहे हैं और मंगवा करके ले करके और उससे भी कह रहे हैं कि जा तू बाहर बैठ के कर ले काम को, तो वहां पर इफेक्ट दोनों पे आएगा। आप अक्सर देखेंगे कि 90% गाड़ी चलाने वाला कभी कभी बच भी जाता है, कभी कभी ड्राइवर ही मरता है, बाकी पूरी सवारियां बच जाती हैं। जी। वो वहां पे यही चीजें होती हैं कि उसकी तामसिक प्रवृत्ति कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है। अच्छा, जो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करते हैं, जो कार देते हैं रेंट पर, उनको क्या करना चाहिए इस फील्ड कलर में? हाँ जी, लाइट कलर रखें, वो अपनी सारी कार्स लाइट कलर में लाइट कलर रखें। में रखें, ज्यादा ज्यादा स्टील ग्रे, प्याजी कलर वो ठीक। कर सकते हैं। और अगर कोई फैमिली कहीं बाहर जा रही है, घूमने ट्रैवल करने जा रही है, और अगर वो कोई कार रेंट पे लेती है, तो क्या वो वहां पर भी कलर देखेंगे? क्यों? मगर देखे तो अच्छा है, वहां क्यों देखेंगे? क्योंकि कार उनकी अगर वो नहीं है। ड्राइवर लेके ले रहे हैं फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वही ना, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा वो कोई देखना तब पड़ेगा जब खुद चलाने के लिए ले रहे हैं। कुछ, तो ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा ना ड्राइवर की वजह से कि दुर्घटना कोई घट गई या कुछ हो गया हादसा, ऐसा कुछ नहीं होगा? आसान नहीं है।
अब अगर वही आपने ऐसा बंदा ले लिया कि जो दारू पी के ही चला रहा है, वो लेके काई में तो गिर गया, तो है उसमें क्या कर possibility, सकते हाँ, हैं? उसमें तो कुछ कर ही उसमें नहीं कोई कुछ सकते। नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा भैया, मैं कलर थेरेपिस्ट वाले टॉपिक पे फिर दोबारा से जी, आऊँगा, और जी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल डेली लाइफ रूटीन में हमारा खान-पीन बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है? और ऐसे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ निकल के आ रही हैं, जैसे कैंसर, और टाइफाइड, और भी कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो इन चीज़ों में हम कलर थेरेपिस्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब कलर थेरेपी का कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, इसके लिए आपको पानी होता है ना, जी। पानी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हमें लेकिन हम जिस पानी चीज़ कैसे की चेंज कर सकते हैं? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जैसे हम कैंसर लेते हैं, बीमारियों के लिए लेते हैं, तो हमें 3 बोतलें तैयार करनी पड़ेंगी। हुँ, काँच की बोतल लो और उसके ऊपर कलरफुल पिन्नी लगानी पड़ेंगी। एक काँच की बोतल पे आप पीले रंग की लगाओ, एक पे नीले रंग की और एक पे लाल रंग की, ठीक है? अब इन तीनों को आपको धूप में रखना है। इनको बाँध के, हुँ, सबको करके, और फिर आप धूप में रखें लकड़ी के फट्टे पे, ठीक है। और उसकी कैप से पकड़ें उसको। बोतल को बीच में से ना पकड़ें ऐसे, हुँ, कैप ऐसे से? ऊपर से कैप से पकड़ें, जिससे हमारी एनर्जी उस काँच में लग के उसको गड़बड़ ना कर दे। आज हमने रखी उसको धूप में, सुबह 6:30-7 बजे तक रख दो और 12 बजे तक रखी रहने दो। अगले दिन फिर उन्हें उठाकर तब फिर उसके बाद रख दो, अगले दिन फिर दोबारा ऐसे ही रखो। ये 3 दिन तक रखना है। जी। उसके बाद उसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ जो सूर्य से आनी है, वो हुँ। उसके अंदर पानी तैयार हो जाता है। उसको शेक करके अच्छी तरह पिन्नी उतारो और फ्रिज में रख दो, ठंडी हो जाएगी। अब उसमें जितनी भी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हुई है, वो ठंडी होकर के उसमें अंदर हो और जाएगी। वो उस कलर के हिसाब से हुई अब है। वो कलर के हिसाब से वो तैयार होगी आपकी हुँ, बोतल। ठीक है। आपको कैंसर है, आपको टीबी है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस है, पेट प्रॉपर नहीं रहता है, इन सब चीज़ों में इन तीनों बोतल का एक-एक ढक्कन पानी डालो पहले गिलास में, और फिर उसके बाद पूरा ग्लास भरो और वो पानी पीना शुरू कर दो सुबह-शाम। आप जो दवा ले रहे हो, उस दवा को भी उसी पानी से लेना शुरू कर दीजिए। डबल इम्पैक्ट आ जाएगा और आपको तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को हम इस चीज़ से कवर कर सकते हैं। अच्छा। ये कपड़े से या कलर करने से उससे नहीं होगा। ये पानी से होगा, क्योंकि हमारी वेन के अंदर की प्रॉब्लम है, बॉडी के इंटरनल इंटरनल पार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको हम पानी से ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम जिस कमरे में रह रहे हैं और हमने उन कमरे में दीवारों का कलर चेंज कर दिया, तो क्या उससे हमारी हेल्थ पे कोई असर नहीं नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो बोलते हैं ना कि जैसे हम जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, हमारी बॉडी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। बिल्कुल पड़ता है। तो यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा? वहाँ पे इसलिए नहीं पड़ेगा, वो जो इफ़ेक्ट आता है आई से और ब्रेन से आता है। ठीक है। ये होता है इंटरनल पार्ट से, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हुँ, उसकी एनर्जी से आता है। जब हम कमरे के अंदर बैठे तो हमें आँखों से कॉन्टैक्ट हुआ, हुँ, आँखों ने मैसेज ब्रेन को ब्रेन दिया, कर दिया। ब्रेन ने तब हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करा। जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत है उतना करेगा, बाकी नहीं करेगा। ठीक है। जब हम कोई चीज़ पीते हैं, तो वो सलाइवा से होकर के और वो सीधा हमारे इंटरनल पार्ट के हर पार्ट पे जाना शुरू कर देता है। अच्छा। स्टमक के तो उसका फ़र्क अलग पड़ेगा, उसका अलग पड़ेगा। आजकल की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप एक कलर थेरेपिस्ट हो, तो क्या कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग हम अपनी सेक्सुअल लाइफ़ या अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या डिज़ायर भी कह लो, सेक्सुअल डिज़ायर अपनी। हाँ, डिज़ायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हुँ, अगर वो ज़रा-सी भी तामसिक प्रवृत्ति है, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक वो है। कैसे हो सकती है कि अगर हम गहरे कपड़े पहनते हैं, तो हमें वो बंद करने पड़ेंगे। गहरे कपड़े नहीं पहनने हैं, डार्क कलर किसी के। भी किसी डार्क भी कलर कलर के, के। ठीक है। डार्क कलर के, किसी हुँ, भी कलर में हो, डार्क नहीं होना चाहिए। लाल पहनना है तो हल्का पहनो ना, पिंकिश पहनो, तो लड़कियों के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे नहीं, कपड़ों से नहीं करना, मेरी मर्ज़ी, मैं तो नहीं करता, ठीक है। ना मुझे दवा खानी, मुझे तो कुछ नहीं करना। ठीक है। अरे तो नॉर्मल आदमी कलावा तो पहनता ही है, हाँ जी। हुँ, तो मल्टी कलर्स का कलावा पहना दो, वही रिज़ल्ट आएगा। कलावे में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हुँ, और अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो वो लड़कियों के लिए है, पैर में काला धागा बाँध सकती है, उल्टे पैर में। अगर तामसिक प्रवृत्ति है, ठीक है। उत्तेजना ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, तो उल्टे पैर में बाँध ले। और अगर नॉर्मल कंडीशन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बस गुस्सा आ रहा है, हुँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन गुस्सा आ रहा है, हाँ तो जी। सीधे पैर में बाँध लो। तो जैसे कोई पर्सन अपने रूम में है हुँ, और रूम में रह रहा है हुँ, और उसके माइंड में काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, हुँ। तो क्या दीवारों के कलर चेंज कराने से वो चीज़ें खत्म होगी? नहीं, दीवारों से नहीं होगा, उसका दिमाग का कलर चेंज करना कैसे? पड़ेगा। उसके लिए उसको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो हरे रंग का पानी, ठीक हाँ है। जी। कमरे में जब भी जाए हुँ, हरे रंग का पानी, और वहाँ पर राधा कृष्ण जी की झूलती हुई
तस्वीर कहीं पे भी लगा ले, चाहे फोटो लगा ले चाहे तस्वीर लगा ले। ठीक फोटो है। और तस्वीर में अंतर हो गया कि या तो सॉलिड हम्म, या प्रिंटेड कागज पे वो हम्म, लगा ले, ठीक तो है। उसके थॉट एकदम चेंज हो जाएंगे। और अगर लड़की के उसमें है तो कान्हा जी की बांसुरी वाली फोटो अपने रूम में लगा ले, तो उसके थॉट पैटर्न एकदम चेंज हो जाएंगे, उसके सरगम सही बजेंगे, फिर गलत नहीं बजेंगे। और जो मैरिड कपल्स होते हैं जो हाँ। आजकल काफी प्रेगनेंसी में काफी इशू प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जी। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उसमें देखना पड़ेगा कि उनका प्रॉब्लम है क्या। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कुछ लड़कियां शादी से पहले कुछ गलतियां कर देती हैं, जी। उसकी वजह से उनके यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। शादी से पहले कुछ लड़के गलत हरकतें करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो प्रॉब्लम देखना पड़ेगा कि सिचुएशन है क्या। हम कलर थेरेपी तभी तो यूज करेंगे। जी अब मान लीजिए किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। जो इलाज करेंगे उसमें जो पानी हमें यूज करना पड़ेगा, उस पानी को देखना पड़ेगा कौन से पानी की जरूरत है। ठीक है। ज्यादातर उसमें पीले कलर का पानी चलता है यूट्रस की बीमारी में। यूट्रस की टीबी हो जाती है, सिस्ट हो जाती है। ठीक है। उसके अंदर आती है लड़कों की बारी, तो लड़कों के में सिंपल सा है कि नीले रंग का पानी उन्हें पिलाया जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि उनकी नसें वीक हो जाती हैं, उनकी गलत हरकत करने की वजह से नसें वीक होने के कारण उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है, जी उससे वो प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म काउंटिंग ये भी वीक पड़ जाती है। सब कुछ ठीक है, लड़की भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट मोटिलिटी काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, उनका मरने की क्षमता, तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो वो भी मेडिसिनल है। तो उसमें कलर थेरेपी बस इतना करेगी, जो भी मेडिसिन चलेगी उसको उस हिसाब से, लड़के को नीला और लड़की को पीला पानी ठीक- यूज करना है ठीक है। बस। और बताएं। और जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर कोई बिजनेस ओनर है, वो ये चाहता है कि जो सामने वाला पर्सन है या उसके जो एम्प्लॉय है वो उसकी बातों को माने, या वो कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सके अपनी बातों से, या हम्म। उनसे काम करवा सके। तो ये कलर थेरेपी के जरिए हो सकता है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन देखी जाएगी कि वो इन्फ्लुएंस किस तरह से चाह रहा है। मुझे काम भी नहीं करना और अधिकारी मेरे बस में रहे, तो वो तो गलत है। देखो वो चीज नहीं होती इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, या अधिकारी हो कि आदमी को टॉर्चर करे जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता। दोनों चीजें अलग हो गई। हाँ, आपको इन्फ्लुएंस लेना है तो इस तरह से हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं और वो आपको अप्रिशिएट करे। उसके लिए सबसे बढ़िया है, जब भी आप अपने अधिकारी से या अपने किसी भी सीनियर से बात कर रहे हैं तो उसके दिल से आपका दिल मिलना नहीं चाहिए। आमने सामने इस तरह से बैठना चाहिए कि वो आमने सामने ना आए बिल्कुल। अच्छा। थोड़ा तिरछे हो जाओ, थोड़े तिरछे होकर बैठ के बात कीजिए। दिल नहीं मिलना चाहिए। दिल मिलेगा तो उसमें सीनियर उसको थोड़ा सा नेगेटिव लेके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ठीक है। चीजें सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में इन ही एवरी फील्ड, गवर्नमेंट जॉब में इन भी एवरी फील्ड, वर्क करेगी। जो Okay. सीनियर है और जो जूनियर है हाँ ये जी। उन सब के लिए है। वो किसी भी फील्ड में हो जाए, ठीक है। ये सब जगह हो सकता है। आप डॉक्टर्स के लिए भी होता है। अब कोई कहेगा डॉक्टर या इंजीनियर के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं होती। इंजीनियर के लिए पास भी क्लाइंट आया और चला गया, हाँ जी तो जब भी उससे इस तरह से बात करनी है और उसे कुछ गेन करना है उससे, अपने कस्टमर से, जी तो वो इस तरह से बात करे कि उसका हार्ट और उसका हार्ट दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक ना हो। लिंक मतलब में कहने का मतलब ये है सामने कि बिल्कुल सामने सामने exact ना हो, सामने। लिंक तो हो जरूर। भाई दिल से दिल मिला रहा है, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने बैठते हुए थोड़ा तिरछा होकर बैठे, डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। वो हर फील्ड में, डॉक्टर है तो पेशेंट को देखे तो उसको सिंपैथी नहीं आएगी उसके पेशेंट के बीच में। ठीक है। अगर सिंपैथी आ गई तो वो इलाज नहीं कर पाएगा, इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए उसको भी वो, आपने ज्यादातर देखा होगा पेशेंट को वो सीधे हाथ पे बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? कि वो तिरछा हो जाता है, जी। दिल से दिल नहीं मिलेगा, नहीं हाथ मिलेगा। देखेगा, नब्ज इस तरह से देखेगा, तो वो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं। ठीक है। पेशेंट को कभी उल्टे हाथ पे नहीं बैठाता वो। तो पीयूष भैया, एज अ कलर थेरेपिस्ट आप हमारी ऑडियंस को कुछ रेमेडी देना चाहोगे जो वे अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सके और उनको कुछ बेनिफिट्स मिले? इम्प्रूवमेंट हो उनकी लाइफ स्टाइल में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं सब लोगों को कहता हूँ इस चीज के लिए, कि घर में सबके यहाँ चाय तो बनती ही है, जी। आटा भी मंडता ही है। जी तो आप कोशिश करो कि नीला और पीला और हरा, बस ये 3 रंग, नीला, पीला और हरा, इन 3 रंग का पानी बना के रखो घर के अंदर। बस जब भी आपको आटा मारना है, एक ढक्कन डालो, रूटीन बना लो। ठीक है। एक ढक्कन सब्जी में डालो, किसी भी एक चीज में डाल लो एक बार में। अच्छा, कौन सा कलर कौन से उसमें डालना है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, तीनों कॉम्बो अच्छा, तीनों को मिक्स करके तीनों को फिर मिक्स डालना करके तब मिलाइए उसमें। तब एक मिलाना। ढक्कन तीनों में डाल दीजिए। ठीक है। आटा मारने में, है। सब्जी में कर दीजिए, चाहे आप नॉनवेज भी बना रहे हैं तो भी चलेगा।
आप कुछ भी कर रहे हैं खाने संबंधी हर चीज में चलेगा। ठीक है, बच्चे मोमोज कह रहे हैं तो उसमें भी बना सकते हो, उसमें जो पानी लगता है उसको डाल सकते हैं। ठीक है। ये सबसे इससे क्या बेनिफिट होगा? ये तीनों कलर इस तरह के कॉम्बो में हैं कि ये बॉडी के अंदर शीतलता लाएंगे। अच्छा। हमारी शीतलता किन चीजों से होती है? एक तो लीवर ठीक रहे, ठीक है, आंतें ठीक रहे हमारी, और एक हमारा दिमाग शांत रहे। दिमाग, ये तीनों का कॉम्बो हो जाता है। ठीक है। ये तीनों पे ही इफेक्ट डालेगा। और खाने के साथ, क्योंकि उसमें हल्दी भी होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। वो आटा हो गया सफेद रंग का हो गया, गेहूं कलर भी आ गया उसके अंदर, वो भी शीतलता लाएगा। तो वो जो हम खाएंगे वो हमें बॉडी में पॉजिटिव लगेगा और सबसे शांति मिलेगी। ठीक है। और आप हमारी ऑडियंस को कोई एक ऐसी रेमेडी बता सकते हो कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग, जिससे वे पैसे कमा सके, ज्यादा पैसा आ सके उनकी लाइफ में? हाँ, पैसे के लिए एक कर सकते हैं। अगर कोई परचून की दुकान करता है जी, या परचून संबंधी, कन्फेक्शनरी संबंधी ये सब होता है, तो वो हरे रंग का कागज लगभग 3x3 का बना करके और उस पे ओम बना करके अपने गले में डाल ले, और उसके ऊपर उस टाइम का जो सबसे बड़ा नोट हो वो वहां पे रख दे, अपने आप नोट आते रहेंगे। तो ये सिर्फ परचून वाले के लिए, सभी शॉपकीपर्स के लिए है? ये शॉप वालों के लिए, जो दुकानदार है। परचून हो गया, और अगर कोई कन्फेक्शनरी वाला हो होल्डर गया, है, कपड़े वाला हो गया, जो भी बेचने वाला इस तरह से हो गया, कपड़ा हो गया या कुछ भी लोहा संबंधी कुछ बेचने वाला, और जो ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वकील हो गए, उनके लिए है नीले रंग का कागज 3x3 का लेकर के उस पर सतिया बनाए या ओम बना दें और उसको अपने गले में रखें। उसके ऊपर चेकबुक है तो चेकबुक रख दें, या सिक्का रख दें, कोई भी 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, वो रख के और अपना भूल जाए। अच्छा, नोट नहीं रख सकते उसके ऊपर? नोट नहीं रखना, सिक्का रखना उसमें मेटल आएगा तीनों के लिए जी, वकील के लिए, डॉक्टर के लिए और इंजीनियर के लिए। और जो अदर्स बचे हैं, अदर्स के लिए सिंपल लाल कागज लें 3x3 का, जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे रियल एस्टेट में है, कहीं पे भी है, वो रख के और उसमें नोट रखना है। लाल रंग का नोट कोई सा भी रख लें। ठीक है। जैसे पहले 20 का नोट आता था लाल रंग वाला, वो अभी रखें। हल्का सा ऑरेंज 200 का हो गया फिलहाल, 200 का नोट जो होता है, 200 का नोट है अपना, वो रख दें उसमें, और उसमें भी ओम ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, सात्विक नहीं बना सकते परचून वालों पे सत्या बनाना है, बाकी सब पे ओम बनाना है। ठीक है, बस ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक। तो भाइयों, इसी के साथ पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आज के पॉडकास्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हमारी बात हुई पीयूष भैया के साथ, और आई होप कि हम इस वीडियो को सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद पीयूष भैया, आपने अपना टाइम दिया। आप हमारे पॉडकास्ट में। राधे राधे।